जो अपने हक जानता है उसके हक कोई नहीं छीन सकता। ये एक लाइन ना इस पूरी कहानी का एकदम निचोड़ है। ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसने सिर्फ अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए एक पूरे देश के स्थापित कानूनी ढांचे को चुनौती दे दी थी। इस विचार की असली ताकत हमें आगे और भी बेहतर तरीके से समझ आएगी जब हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण महिला ने अपने अधिकारों को पहचाना। तो कहानी को समझने के लिए टाइमलाइन पर थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1967 और जगह थी यूपी का एक छोटा सा शहर संखानी। शाजिया एक सादगी पसंद लड़की थी जिसके पिता कुरान के उस्ताद थे। उनका निकाह एडवोकेट मोहम्मद अब्बास खान से होता है, जो एक बेहद मशहूर और कामयाब वकील थे। शुरू में सब कुछ किसी हसीन ख्वाब जैसा था। कुछ सालों बाद 3 बच्चों का जन्म होता है, लेकिन फिर वक्त अचानक एक अजीब सा मोड़ लेता है। अब्बास किसी काम से 3 महीने के लिए मुरी जाते हैं और जब वो वापस लौटते हैं तो वो अकेले नहीं होते। वो अपने साथ सायरा नाम की एक दूसरी औरत को अपनी नई बीवी के रूप में लाते हैं। एक खूबसूरत ख्वाब अचानक से एक टूटे हुए सपने में बदल गया। अब यहाँ जो सबसे चौंका देने वाली बात है वो है ये कॉन्ट्रास्ट। अब्बास ने क्या जस्टिफिकेशन दिया? उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सायरा एक विधवा थी और उसने सिर्फ इंसानियत के नाते, मतलब एक चैरिटी समझकर उससे शादी की है। सुनने में कितना नोबल लगता है ना, लेकिन सच तो कुछ और ही था। खुद सायरा ने ये राज खोला कि अब्बास तो उससे तब से मोहब्बत करता था जब वो शाजिया से मिला तक नहीं था। एक तरफ इंसानियत का बड़ा दिखावा था और दूसरी तरफ एक पहले से चल रहा रिश्ता। ये सुनकर आप खुद सोचिए, शाजिया पर क्या बीती होगी जब उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब तक सिर्फ एक धोखा थी। इसके बाद तो जैसे घर के हालात बद से बदतर होते चले गए। पहला झटका, एक ही घर में 2 बीवियों का रहना, जहां शाजिया को रोजाना जिल्लत और अपमान सहना पड़ता था। पर हद तो तब हो गई जब उनकी शादी की सालगिरह आई। अब्बास ने अपने सालगिरह पर शाजिया के साथ थोड़ा सा भी वक्त बिताने से साफ इनकार कर दिया। और फिर आता है तीसरा और सबसे डिफाइनिंग कदम। अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए शाजिया ने अपने 3 बच्चों को लिया और उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली गई। ये स्टेप सिर्फ एक घर छोड़ने का नहीं था यार, ये अपनी डिग्निटी, अपने आत्मसम्मान को चुनने का एक बेहद बड़ा फैसला था। अब आपको लग रहा होगा कि अलग होने के बाद शायद चीजें थोड़ी सेटल हो गई होंगी, पर नहीं। मायके वापस आने से तकलीफें खत्म नहीं हुई, बल्कि मजबूरी और भूख में बदल गईं। अब्बास ने वादा किया था कि वो बच्चों के गुजारे के लिए हर महीने पैसे देगा। शुरू में पैसे आए भी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अचानक से सब बंद हो गया। घर में प्रैक्टिकली फाका पड़ने लगा, यानी बच्चों को सख्त भूख और स्टार्वेशन का सामना करना पड़ा। एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? शाजिया ने बार बार अब्बास से गुजारिश की, उसके दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, लेकिन अब्बास ने हर आवाज़ को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उनकी इस लीगल फाइट की नींव किसी बड़ी थ्योरेटिकल बहस पर नहीं, बल्कि उन्हीं भूखे बच्चों और बंद दरवाजों की कड़ी सच्चाई पर रखी गई थी। इन्हीं बंद दरवाजों ने शाजिया को एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाने पर मजबूर किया जो उस जमाने में किसी भी औरत के लिए सोचना लिटरली नामुमकिन था। जब शौहर ने दरवाजे बंद कर दिए तो इस आम सी दिखने वाली माँ ने अदालत के दरवाजे खटखटाए। उसने अपने ही शौहर के खिलाफ सिर्फ बुनियादी गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट में केस फाइल कर दिया। समाज के लोगों ने बहुत उंगलियां उठाईं, ताने मारे, कहा कि ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन देखिए, जब बच्चों की भूख सामने होना तो एक माँ समाज की बातों से डरती नहीं है। ये उस वक्त के हिसाब से एक बेहद ऐतिहासिक कदम था। अब इस स्लाइड को देखिए। कोर्टरूम के अंदर का जो सीन था ना, वो एक मैसिव पावर इम्बैलेंस को साफ दिखा रहा था। एक तरफ थी शाजिया बानो, एक अकेली माँ, प्रैक्टिकली अनएजुकेटेड, जीरो इनकम, और जिसके पीछे 3 भूखे बच्चे थे। और उनके ठीक ऑपोजिट थे उनके शौहर मोहम्मद अब्बास खान, एक हाईली सक्सेसफुल वकील, बेहद अमीर, ताकतवर कनेक्शंस वाले, और जिनके पास पूरे सिस्टम का सपोर्ट था। ये लिटरली एक चींटी और हाथी की लड़ाई थी, जहां ताकत और पैसे का पल्ला पूरी तरह से एक तरफ झुका हुआ था। और इस इम्पॉसिबल सी लगने वाली लड़ाई में शाजिया का साथ देने आई एक बेहद हिम्मत वाली महिला वकील, बेला जैन। उनके शब्द थे, तेरा हक है शाजिया और मैं तुझे ये दिलवा कर रहूंगी। बेला जैन ने उस पूरे सामाजिक दबाव को दरकिनार किया और शाजिया की आंखों में उस आग को पहचाना। इन दोनों का एक साथ आना इस कानूनी जंग का एक रियल गेम चेंजर बन गया। अब इस लड़ाई में अब्बास ने एक बड़ा और कानूनी दांव खेला। जब शाजिया ने अपनी बात स्ट्रांगली रखी, तब अब्बास ने तलाक़े बिदत यानी ट्रिपल तलाक का सहारा लिया। उसने कोर्ट में ही अचानक से 3 बार तलाक बोलकर ये क्लेम कर दिया कि अब शाजिया लीगली उसकी पत्नी नहीं रही।
इस मूव का मेन टारगेट क्या था? ताकि वो आम सेक्युलर क्रिमिनल लॉ जो कि मेंटेनेंस की गारंटी देता है उससे बच जाए और पत्नी को पैसे देने की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त हो जाए। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था यार, ये कानून की आड़ में एक औरत को उसके बुनियादी हक से महरूम करने का एक सीधा वार था। खैर, कोर्ट ने पहला फैसला शाजिया के हक में सुनाया। सुनने में लगता है कि वाह, जीत मिल गई, लेकिन असल में धरातल पर सच्चाई बहुत अलग थी। कोर्ट ने जो मेंटेनेंस की रकम तय की वो इतनी ज्यादा थोड़ी थी कि उससे एक माँ और 3 बच्चों का गुजारा लिटरली हो ही नहीं सकता था। तो ये एक टेक्निकल जीत जरूर थी, पर फाइनेंशियली एक फेलियर थी। अब क्योंकि लड़ाई कागजी जीत की नहीं बल्कि पेट भरने की थी, इसलिए शाजिया और बेला जैन ने तय किया कि वो हार नहीं मानेंगे और इस फाइट को आगे लेकर जाएंगे। पर स्टोरी यहाँ रुकी नहीं। एक्चुअली हालात अचानक से और भी गंभीर हो गए। अब्बास ने जानबूझकर इस केस को अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। उसका प्लान था रिलीजियस फैक्शंस को इसमें ड्रैग करना, ताकि वो इस केस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। और देखते ही देखते जो एक आम सा प्राइवेट फैमिली डिस्प्यूट था, एक बुनियादी गुजारे की मांग थी, वो मजहब, कानून और औरतों के अधिकारों पर एक मैसिव नेशन वाइड बहस में तब्दील हो गया। सोचा था कभी कि एक छोटे से शहर के अदालत का केस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा? इस बैकलैश ने पूरे देश को पोलराइज कर दिया। मौलवियों ने मस्जिदों से फतवे निकालने शुरू कर दिए। एक्यूजेशंस लगने लगे कि एक महिला द्वारा अपने सर्वाइवल के लिए लड़ी जा रही ये लड़ाई दरअसल मजहब पर एक डायरेक्ट हमला है। लोगों की भीड़ ने शाजिया के घर के बाहर आकर उन्हें ओपन गालियां दी, और मीडिया ने इस पूरे वाकये को इस तरह से पेंट किया कि या तो वो एक महान हीरो हैं या फिर एक समाज तोड़ने वाली औरत। सोचिए, एक अकेली महिला के कंधों पर प्रैक्टिकली पूरे देश के कल्चरल और रिलीजियस टेंशन का बोझ डाल दिया गया था। इस पूरे केओस के बीच एक सबसे डिस्टर्बिंग सवाल उठ खड़ा होता है। क्या एक अकेली, गरीब और प्रैक्टिकली पावरलेस माँ एक पूरे एस्टैब्लिश्ड कानूनी और मजहबी सिस्टम को हरा सकती है? ये सवाल हमारी इस कहानी के क्लाइमैक्स यानी सुप्रीम कोर्ट में होने वाले आखिरी फैसले का स्टेज सेट करता है। एक तरफ पूरे देश की ताकत थी और दूसरी तरफ सिर्फ एक माँ का डिटर्मिनेशन। यहाँ हम थोड़ा पॉज लेते हैं। जब शाजिया ने देश की सबसे बड़ी अदालत में आखिरकार अपनी आवाज़ रखी, तो उन्होंने कोई बड़ा लीगली कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट या ड्रामा नहीं किया। उनकी गवाही इतनी रॉ और हार्ट ब्रेकिंग थी कि पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। उन्होंने बस इतना कहा, जब घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो बाहर की ठंड बहुत चुभती है। जब बच्चे रात को भूखे सोते हैं तो एक माँ का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उस मोमेंट में वहाँ कोई मजहब या कानून नहीं था, सिर्फ एक माँ की सच्ची और गहरी पीड़ा थी। और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना हिस्टोरिकली मॉन्यूमेंटल फैसला सुनाया, और ये फैसला शाजिया बानो के हक में था। इसने सेक्युलर क्रिमिनल लॉ के तहत उनके और उनके बच्चों के मेंटेनेंस के हक को लीगली पत्थर की लकीर बना दिया। मैटर नहीं करता कि उनका मजहब क्या है। फैसला सुनते ही कोर्टरूम में एक पिन ड्रॉप साइलेंस था और उनकी वकील बेला जैन की आंखों से आंसू बहने लगे। एक बिल्कुल होपलेस लगने वाली लड़ाई में इतने ताकतवर सिस्टम के खिलाफ ये विमेंस राइट्स की एक ऐसी जीत थी जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। जिस कहानी को हम अभी शाजिया बानो और अब्बास खान के नाम से एनालाइज कर रहे थे ना, वो दरअसल हमारे देश का बेहद प्रसिद्ध और आइकॉनिक शाह बानो केस है। असल जिंदगी में ये ग्राउंड ब्रेकिंग लड़ाई शाह बानो बेगम और उनके शौहर मोहम्मद अहमद खान के बीच लड़ी गई थी। ये पूरा नैरेटिव जिसे आज हमने अनपैक किया वो फेमस पत्रकार जिग्ना वोरा की किताब बानो भारत की बेटी पर आधारित है। सिनेमैटिक टेलिंग के लिए नाम भले ही बदल दिए गए हों, लेकिन इस लड़ाई का दर्द और वो बेमिसाल हिम्मत बिल्कुल 100% सच्ची और प्रामाणिक है। इस लंबी और एग्जॉस्टिंग लड़ाई के आखिर में जो संदेश निकल कर आता है वो लिटरली हर किसी के लिए बेहद प्रेरणादायक है। शाह बानो कहती हैं, इकरा यानी पढ़ो, ये पहला हुक्म है। अगर हम खुद अपनी किताब, अपने राइट्स को नहीं पढ़ेंगे तो कोई और हमारे लिए पढ़ेगा और अपने फ़ायदे के लिए अपना खुद का मतलब निकालेगा। ये एक स्टेटमेंट पूरे समाज के लिए एक आईना है जो एजुकेटेड होने और अपने अधिकारों को खुद समझने पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। एक आम सी औरत ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया, पर यह एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या हमारा समाज ये इंश्योर करेगा कि सभी लोगों को उनके बुनियादी हक पहले से मालूम हो, या फिर हम वेट करेंगे कि उन्हें अपनी छोटी सी रोजी रोटी और सर्वाइवल के लिए कोर्ट कचहरी के ऐसे थका देने वाले चक्कर काटने पड़े? ये केस सिर्फ एक मेंटेनेंस का मैटर नहीं था, ये लीगल अवेयरनेस की कमी और उसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट का एक जीता जागता प्रूफ है। अब आप इस पर विचार कीजिएगा।
आज के लिए बस इतना ही।